Hello friends, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter agriculture of the class 10. तो एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको बताने थे तो वो मैं बता नहीं पाया। ठीक है, तो अब जो है मैंने एक और वीडियो बना रहा हूँ और इसका एक और अनदर पार्ट बनाऊँगा। कोशिश करता हूँ कि ये दो वीडियो में ही जो है सारे के सारे MCQs जो है आपके अप्रोक्स 130 जो है कुछ MCQs हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और इसको देख लीजिएगा आज से, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। ठीक है, चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कि अधिकतर जो लोग हैं वो किस ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ऑक्यूपेशन बोले तो किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा एग्रीकल्चर। ठीक है, फूड गैदरिंग भी नहीं है, ना तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ना तो सर्विस है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर। भाई इनमें से कौन सी एक ऐसी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो जैसे एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो किस सेक्टर में आएगी, किस एक्टिविटी में आएगी, तो ऑप्शन है आपके प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस। सो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इरिगेशन पैटर्न्स, कल्टीवेशन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी रहेगा वो आपका रहेगा कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। भाई एग्रीकल्चर जो कहने की कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में वो कितना है, 33%, 22%, 40%, नन ऑफ दीज। सो हियर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, हाउ मच ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड in agricultural activities. So options are 2/3, half, 1/3, almost all. So option is correct. तकरीबन 2/3 जो लोग हैं वो कहने के जो पॉपुलेशन है वो कहने के एंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर दिस ईयर्स कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सो ऑप्शंस आर टाइप ऑफ क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टाइप्स ऑफ सीजन, या ऑप्शन डी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। भाई क्यों कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपके ऑप्शन है ड्यू टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड, ऑप्शन बी ओवर पॉपुलेशन, ऑप्शन सी स्मॉल स्केल फार्मर्स आर नॉट एबल टू अर्न लिवलीहुड, ऑप्शन डी farmers of less land holdings are not able to afford the right techniques. So here is the option is correct, due to the law of inheritance and division of land. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। सो ऑप्शंस आर माइनिंग, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सी जो एक बहुत ज़्यादा पुरानी कहीं ना कहीं एक आर्थिक क्रिया है जिसको बोलते हैं लोग एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन है आपके माइनिंग, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर और ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स इनटू अ बिगर वन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स, कलेक्टिवाइजेशन, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। सो यहाँ पे है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। भाई हम लोग क्या देखते हैं कि जो छोटी छोटी लैंड्स होती है उनको एक बड़े जो है यूनिट में तैयार कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ये आप लोग याद रखें, चकबंदी भी हम इसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग अपकमिंग जनरेशन इन इंडिया। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द राइट टू प्रॉपर्टी,
ऑप्शन बी द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी द राइट ऑफ सक्सेसर, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, विरासत, तो विरासत का अधिकार है ना। ओके, तो यहाँ पे आप जो है इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नोन एज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और चांसेस हैं कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें क्वेश्चन को। आपके ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, पेंडा, झूमिंग, मिल्पा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट होगा, झूमिंग। ठीक है, झूमिंग खेती, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कुछ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि जो फार्मिंग जो प्रैक्टिस है, ऐसी कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस है जो डिपेंड करती है मानसून और जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की, उस पर डिपेंड करेगी, और यानी कि अदर एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो इस टाइप की खेती जो है कौन सी होती है। आपके ऑप्शन है कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन सी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन डी प्लांटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि हम लोग इसमें कहीं ना कहीं जो मैन्योर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, हम कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपने इसको पढ़ा होगा चैप्टर में तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Agriculture is practiced on small patches of land and with the help of primitive tools like hoe, dove and digging sticks and family community labor. Just we have discussed these questions above, right? अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है या कौन सी फार्मिंग है जिसमें हम लोग ये छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में हम लोग कहीं ना कहीं खेती करते हैं, वो भी आदिम जो या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली जो टूल्स का यूज़ करते हुए हम लोग खेती करते हुए आ रहे हैं। तो किस टाइप की खेती है वो। आपके ऑप्शन है एक्सटेंसिव, कमर्शियल, प्लांटेशन या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसके ऑप्शन है इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ऑप्शन थर्ड फार्मर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, ऑप्शन 4 हायर डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पहला और दूसरा, मतलब इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड और इट इज़ स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। ठीक है, ये एग्रीकल्चर, तो ये वाला इसका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ओके, ना तो ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती है और ना तो इसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरह से है सामने। व्हाट हैज़ बीन द मेन डिपेंडेंसी ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग। भाई जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड रहती है, कहीं ना कहीं मेन जो डिपेंडेंसी है वो किस पे आधारित है उनकी। आपके ऑप्शन है मानसून, लेबर, सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट या टेक्निकल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मानसून। मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है पूरी तरह, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो आपके ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, ऑप्शन बी व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड, ऑप्शन सी कैनल्स वर यूज्ड, ऑप्शन डी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि भाई ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेज, जब सॉइल की फर्टिलिटी घटने लग जाती है कहीं ना कहीं, सो फार्मर शिफ्ट, तो फार्मर कहीं ना कहीं शिफ्ट कर जाता है एक क्लियर फ्रेश पैच ऑफ लैंड की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, या एग्रीकल्चर भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वो कौन सी खेती को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको। इसको झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, झूमिंग इन ब्राज़ील इज़ कॉल्ड। जो झूमिंग खेती है जिसको हम लोग बर्न एंड स्लैश फार्मिंग भी कहते हैं, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है लदांग, मसोल, रोका, नन ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,
तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है रोका। ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which type of agriculture practice is famous in north eastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? भाई ये जैसे ही जो स्टेट बताया गया नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है झूमिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो हियर इज द ऑप्शन इज करेक्ट, झूमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? सो ऑप्शंस आर प्लांटेशन, इंटेंसिव, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, एक्सटेंसिव। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कुछ इस तरह से है, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मैक्सिको एज ऑप्शंस आर मिल्पा, कोनुको, रोका, मसोल। सो ऑप्शन ए इज क्लियर, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन मिल्पा इज करेक्ट, ओके। मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुएला इज़ नोन एज। ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मिल्पा, कोनुको, रोका, रे। सो हियर इज़ द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कि वेनेजुएला में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को या फार्मिंग को कोनुको के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्लैश एंड बर्न, बम की जगह यहाँ पे बर्न कर दीजिएगा भाई। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वियतनाम इज़ नोन एज, ऑप्शन आर रे, रोका, मिल्पा, कोनुको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिए भाई, ये मजाक की बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फिर से घुमा के जो है पूछा जाता है कंट्री के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे बात करें कि वियतनाम में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है रे, ठीक है, ये करेक्ट होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड बेवार। भाई इंडिया की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि जो प्रीमिटिव फॉर्म की जो कल्टीवेशन है उसको बेवार के नाम से जाना जाता है। अब कहाँ जाना जाता है कि इसके बारे में हमें स्टेट का जो है नाम बताना है। तो ऑप्शन है ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेवार नाम से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग देखते हैं कि इन इंडिया प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड पोडू। भाई जो प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है वो इंडिया में जो है उसको पोडू कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है, तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ठीक है, करेक्ट है। ये वाले क्वेश्चन बनेंगे ही, ठीक है, तो आपको उसको ध्यान से उसको पढ़ना है। इन झारखंड प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड। अब जब हम लोग बात करते हैं झारखंड स्टेट की, तो यहाँ पे प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डी, कुरुवा, कुरुवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस, अगर आपको याद हो। क्यों सही बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड। अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट राजस्थान की, तो वहाँ पे प्रीमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, आपके ऑप्शन है खेत, कुरुवा, झूमिंग, वैलरे। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी होगा वो रहेगा वैलरे करके जो है इस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। तो आपके ऑप्शन है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन। भाई किस टाइप की फार्मिंग में जो हम लोग देखते हैं कि एक तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑफ लैंड में की जाती है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये, CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल क्रॉप ग्रोन इन एरियाज ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? ऑप्शंस आर ये ऑप्शन ए यम्स एंड स्वीट पोटैटो, ऑप्शन बी wheat, ऑप्शन सी राइस, ऑप्शन डी कॉटन. सो ही इज़ द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइस. प्रिंसिपल क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं जो है इसको माना गया है, स्टेपल फूड भी कहते हैं हम लोग बहुत बार, ठीक है, जो जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. इस टाइप की जो है फार्मिंग को क्या कहा जाएगा, या इस टाइप के सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कहा जाएगा जो कि एक बहुत बड़े एरिया में की जाती है और वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर. तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. This type of farming is practiced in areas of high population. It is labor intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. Identify the type of agriculture. तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर आपसे भाई कि किस टाइप की जो फार्मिंग है जो है वो प्रैक्टिस की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो, और ये एक तरह की जो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी है, और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का भी यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हायर प्रोडक्शन हो सके. तो इस टाइप की फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डैश फार्मिंग. ऑप्शंस आर मशीन बेस्ड, ऑप्शन बी क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन सी इज लेबर इंटेंसिव, ऑप्शन डी सॉइल कंसिस्टेंट. सो ही इज़ द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लेबर इंटेंसिव. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लेबर इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है कहीं ना कहीं, ये याद रखिए आप लोग. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग? ऑप्शंस आर मल्टीपल क्रॉप्स, ऑप्शन बी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, ऑप्शन सी प्रोड्यूस is used for various reasons, option D crop rotation on the same piece of land. So here is the option B is correct, using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. प्लांटेशन फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, और ये कहीं ना कहीं माइग्रेंट लेबरर्स के हेल्प के द्वारा ही कहीं ना कहीं की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं. तो टिक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग की इनमें से कौन सी एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है? आपके ऑप्शन है प्लॉट्स ऑफ लैंड आर फ्रेगमेंटेड, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑप्शन सी द यील्ड इज यूजुअली लो, ऑप्शन डी द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज हाई ऑन लैंड. सो हियर इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. कमर्शियल फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट और जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन जो है वो रोल अदा करता है, ठीक है. तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी को लगाया है टिक. क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. अब इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है कमर्शियल फार्मिंग का? तो आपके ऑप्शन है इसमें ए हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are used to increase production. Option B, it is used in areas of high population. Option C, plantation is also a type of commercial agriculture. Option D, most of the production is sold in the market. So here's the option B is correct. It is used in areas of high population. तो ये तो गलत है, ठीक है. कमर्शियल फार्मिंग का तो ये तो फीचर है ही नहीं. इट इज़ यूज्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं. फार्मिंग हैज़ वेराइड फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू डैश टाइप. तो ऑप्शन है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, कमर्शियल, प्लांटेशन. सो ही इज़ द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कमर्शियल. विच टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ द हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स? एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिसको HYV कहते हैं हम लोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड. तो आपको यह याद रखना है कि
ऐसी कौन सी फार्मिंग है जिसमें कहीं ना कहीं हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न जो केमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, और है ना, और स्पेशल सीड्स का यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग HYB सीड्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, कमर्शियल फार्मिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 39। राइस इज़ अ सब्सिस्टेंस क्रॉप्स इन ओडिशा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ अ राइस अ कमर्शियल क्रॉप। राइस एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, और सब्सिस्टेंस क्रॉप क्या होता है, मतलब एक तरह से जीवन चलाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फसल ओडिशा में। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, अब इनमें से कौन से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये एज अ कमर्शियल क्रॉप के तौर पे उगाई जाती है चावल को। तो आपके ऑप्शन इसमें जो रहेगा वो रहेगा पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में ये कहीं ना कहीं जो चावल है सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि उसको बेचने के लिए भी यूज़ करते हैं, इससे पैसा कमाया जाता है, इसीलिए इसको कमर्शियल क्रॉप भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर इन द स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, एंड व्हाट आर देयर नेम्स। भाई कितनी तरह की जो है वो चावल की फसल जो है, धान की फसल को उगाया जाता है पूरे साल में, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में, उनके नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन देखिए इसमें दिया हुआ है, वंस अरेबिका, ऑप्शन बी टू रबी एंड जायद, ऑप्शन सी औस अमन बोरो बोर्न, वैसे बोरो होना चाहिए, बोर्न नहीं होगा, यहाँ पे गलत है, और ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट है। तो औस अमन और बोरो कहा जाता है, बोर नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप लोग ध्यान रखें, BORO, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, तो इसको आप क्लियर रखें, और इनमें से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। तो आपके इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं राइस, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी मिलेट्स, ऑप्शन डी कॉटन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ग्राम है। ग्राम मतलब क्या होता है पता ही होगा, चना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।